दोस्तों, रिसेंटली मैं बहुत सारे वीडियोस नास्तिकवाद के ऊपर बना रहा हूँ और नास्तिक लोगों को चैलेंजेस भी कर रहा हूँ ताकि वो आए और हमारे साथ डिबेट करे, डायलॉग करे, डिस्कशंस करें, ताकि दोनों वर्ल्ड व्यू को हम टटोले और देखें कि कौन सा वर्ल्ड व्यू सबसे ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन देता है हमारे सृष्टि के शुरुआत का, सृष्टि का होने का, ह्यूमन ओरिजिन का, या फिर ऐसे बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो हम दैनिक जीवन में जूझते हैं। नास्तिकवाद को प्रमोट करने के लिए भारतवर्ष में बहुत सारे से किताबों को भी प्रमोट किया जाता है, जैसे कि द गॉड। इस किताब को वेस्टर्न वर्ल्ड में जिस तरह से प्रमोट किया गया, ऑब्वियसली बहुत सक्सेसफुल रहा है, लेकिन भारत में भी इस किताब को बहुत ही जोर शोर से प्रमोट किया जाता है। ये किताब के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स पता नहीं होता है बहुत सारे लोगों को, और वो इस किताब को पढ़ते हैं और ये आर्ग्यूमेंट्स वो आस्तिक लोगों के साथ शेयर करते हैं और आस्तिक लोगों को कहते हैं कि तुम्हारा जो जो आस्तिकवाद है वो गलत है, और ये आर्गुमेंट्स को वो प्रेजेंट करते हैं। तो आज हम इसी किताब के बारे में बात करेंगे, द गॉड डेल्यूजन। क्या क्या मेन आर्ग्यूमेंट्स है इस किताब में, हम उसी को ही रेस्पॉन्स करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, नास्तिक लोग बहुत जोर शोर से प्रमोट करते हैं, और एक यूट्यूबर जो कि मैं देखा वो भी इस किताब को प्रमोट कर रहे थे। मैं हर एक बात को रेस्पॉन्स नहीं करूंगा उनका, मैं सिर्फ इस किताब के बारे में आपको बताना चाहता हूं, ताकि आप जो रिचर्ड डॉकिन का जो किताब है द गॉड डेल्यूजन, आप उसको पढ़ो, साथ ही साथ आप उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बुक को भी पढ़ो, और मैं बताऊँगा कि वो कौन सा किताब है। तो चलिए पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। रिचर्ड डॉकिंस जो एक काफी रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट हैं और घोषित एथीस्ट हैं, उन्होंने अपनी इस किताब में सीधे सीधे तौर पर एक सवाल पूछा है जिससे काफी सारे लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। भगवान सच में है या ये है हम सबका एक कलेक्टिव डिल्यूजन? आज के इस वीडियो में रिचर्ड डॉकिंस की इस ब्लॉकबस्टर किताब गॉड डिल्यूजन का हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। गॉड के एग्जिस्टेंस के प्रूफ से लेकर मोरालिटी, मिरेकल्स, अंधविश्वास और हमारे बाबा लोगों की थोड़ी विचित्र बातें भी। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अगर रिचर्ड डॉकिंस सही हुए तो आपकी दुनिया पलट जाएगी, और अगर वो गलत निकले तो भी तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होगा कि तुम अपनी जगह पर सही हो, जो तुम मान रहे हो वो सच है। तो क्या तुम तैयार हो अपने बिलीफ्स को अच्छे से टेस्ट करने के लिए? तो आओ जरा लॉजिक से पंगा लेते हैं। रिचर्ड डॉकिन अपने किताब द गॉड डेल्यूजन में वो क्लैरिफाई करते हैं कि गॉड डेल्यूजन का मतलब क्या है, कौन डिल्यूजन में है। मतलब गॉड को मानने वाले लोग डिल्यूजन में हैं। गॉड को मानने वाले लोग सिर्फ विश्वास करते हैं, उस विश्वास का कोई भी सबूत नहीं है। विश्वास का मतलब ही है कि जहाँ पे सबूत नहीं है और हम वहाँ पे ट्रस्ट करें, या फिर हम वहाँ पे विश्वास करें, और उसी तरीके से वो विश्वास को डिफाइन करते हैं। यानी फेथ हम तभी करते हैं जब हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता है, इस तरीके से आर्ग्यू करते हैं। लेकिन मैं और एक किताब के बारे में बताऊंगा जो कि इस आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करते हैं, और क्रिश्चियन भी इस बात को मानते आ रहे हैं अगर वो बाइबल पढ़ते हैं सीरियसली। तो किताब है द डॉकिंस डेल्यूजन। इस किताब को अगर जब पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि वो कैसे रिचर्ड डॉकिन के बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करते हैं और बहुत ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं। सरप्राइजिंगली ये जो किताब है गॉड डेल्यूजन, ये नास्तिक लोग भी पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि माइकल रूश एक डार्विनिस्ट है, वो कहते हैं कि ये किताब मेरे लिए एक शर्मनाक की बात है। More simple than Richard Dawkins' God delusion. Yeah, no, as I said, makes me ashamed to be an atheist, I think was the phrase I used. Yeah, no, as I said, makes me ashamed to be an atheist. क्योंकि वो ऐसे ऐसे केस बनाते हैं अपने इस किताब गॉड डेल्यूजन में, आप चौंक जाओगे। जैसे कि वो इस विश्वास का जो डेफिनेशन दिए अपने किताब गॉड डेल्यूजन में, उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट्स द डॉकिंस डेल्यूजन में दे दिया गया है। वो जो डेफिनेशन देते हैं फेथ का, वो एक्चुअली क्रिश्चियन फेथ में उस तरीके से फेथ को डिफाइन नहीं किया जाता है। फेथ अगर क्रिश्चियनिटी में है, उस फेथ जो है वो कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ बेस्ड है। जैसे कि यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यीशु मसीह का जो जिंदा होने का सबूत, या फिर बाइबल का रिलायबल होना, ये सारा सबूत। तो यीशु मसीह पे भरोसा करना ये कोई विदाउट एविडेंसेस वाला बात नहीं है। हमारे पास अच्छा खासा सबूत, यीशु मसीह पे क्यों हम भरोसा करें। तो रिचर्ड डॉकिन जो डेफिनेशन देते हैं विश्वास का, वो एक्चुअली गलत है। वो खुद का बनाया हुआ है, जो कि क्रिश्चियनिटी में बिल्कुल भी फिट नहीं आता है। लेकिन फिर भी वो इस आर्गुमेंट को अपने किताब में लिखते हैं, है ना। बहुत ही नॉनसेंस आर्गुमेंट है ये।
आप एक ऐसे वर्ल्ड व्यू के बारे में बात करते हो जो वर्ल्ड व्यू उसके ऊपर स्टैंड ही नहीं करता। क्रिश्चियंस कभी भी ये ऐसे डिफाइंड नहीं करते हैं कि विश्वास का मतलब जहाँ पे सबूत नहीं है हम उस पर विश्वास करें। क्रिश्चियंस हमेशा ये सेंचुरीज से सेंचुरीज तक मानते आए हैं कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरे, जिंदा उठे और अपने जिंदा होने का सबूत भी दिए वो, तो इसलिए हम यीशु मसीह पे विश्वास करते। यीशु मसीह भी बहुत सारे ऐसे सबूत दिए चेले लोगों को, तभी चेले लोग विश्वास किए कि यीशु मसीह मृत्यु से वापस आ चुके हैं 3 दिन के बाद। तो क्रिश्चियनिटी जो है वो बेस है सबूत के साथ। लेकिन रिचर्ड डॉकिन अपने इस किताब द गॉड डेल्यूजन में जिस तरीके से फेथ को डिफाइन करते हैं, क्रिश्चियनिटी उस तरह से डिफाइन नहीं करते। ये रिचर्ड डॉकिन का इग्नोरेंस है, लेकिन इस किताब को ये नास्तिक लोग जोर शोर से प्रमोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्लॉकबस्टर किताब, बहुत अच्छा किताब लिखा हुआ है नास्तिक लोगों की तरफ से, आस्तिक लोगों के आर्गुमेंट्स के खिलाफ, ऐसा कहते हैं, जबकि उनको इनका काउंटर आर्गुमेंट्स पता भी नहीं होता है। तो ये है पहला काउंटर आर्गुमेंट्स कि फेथ को कैसे वो डिफाइन करते हैं। उसके बाद रिचर्ड डॉकिन कहते हैं कि हमें एक बच्चे को जो है वो रिलीजन के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर उसको रिलीजन के बारे में हम बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको चाइल्ड अब्यूज़ कर रहे हैं, ऐसा बोल के डिफाइन करते हैं वो। द डॉकिन्स डेल्यूजन में ऑथर बहुत ही अच्छे से ये कहते हैं कि क्या एक बच्चे को नास्तिकवाद के बारे में बताना चाइल्ड अब्यूज़ नहीं है? क्या एक बच्चे को इस किताब द गॉड डेल्यूजन के बारे में बताना चाइल्ड अब्यूज़ नहीं है? ये भी उतना ही चाइल्ड अब्यूज़ करके बोलना चाहिए। अगर हम लोगों को धर्म के बारे में नहीं बता रहे हैं, बच्चों को अगर धर्म के बारे में नहीं बता रहे हैं, तो उनको साथ ही साथ नास्तिकवाद के बारे में भी नहीं बताना चाहिए। ये जो ऑथर है अपने इस किताब में बहुत ही अच्छी तरह से ये कहते हैं कि अगर हम कुछ भी अगर बता रहे हैं हमारे बच्चों को, सही इंफॉर्मेशन देना चाहिए ताकि वो एक समय में उनका फ्रीडम को यूज़ करके चुन सके कि उनको कौन सा वर्ल्ड व्यू चुनना है, क्या क्रिश्चियनिटी या फिर नास्तिकवाद। उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना चाहिए ताकि वो अपने स्वेच्छा से कोई भी वर्ल्ड व्यू को चुन सके। तो रिचर्ड डॉकिन का ये भी आर्गुमेंट जो यहाँ पे फेल हो जाता है कि हमें बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए कुछ भी, ये चाइल्ड अब्यूज़ है करके, तो फिर भी नास्तिक लोग इस किताब को बहुत जोर शोर से प्रमोट करते हैं। रिचर्ड डॉकिन अपने किताब गॉड डेल्यूजन में और भी बहुत मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि मिसकोटेशंस। टर्टुलियन को वो मिसकोट करते हैं, लेकिन आज के समय में वो बात ही नहीं करते इसके ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने टर्टुलियन को मिसकोट किया है। साथ ही साथ वो मिसकोट करते हैं मार्टिन लूथर के। वो कहते हैं कि मार्टिन लूथर ये मानते थे कि विश्वास और तर्क का कोई भी संबंध नहीं है, जबकि मार्टिन लूथर ऐसा बोले ही नहीं। मार्टिन लूथर बस ये दिखाना चाहते थे कि अगर एक व्यक्ति अपने ताकत पे, अपने बल पे वो उद्धार को पाने की कोशिश करता है तो वो कभी नहीं पाएगा। तर्क उसका खुद का और स्वर्ग तरफ जो रास्ता बनाने के लिए वो सोचता है वो कभी भी नहीं बनेगा। प्रभु यीशु मसीह ही उसको उद्धार दे सकता है। तो इस तरीके से मार्टिन लूथर केस बनाते हैं, लेकिन रिचर्ड डॉकिन उसको मिसकोट करते हैं। द डॉकिन्स डेल्यूजन के जो ऑथर है वो बहुत ही अच्छे से रिचर्ड डॉकिन्स के क्लेम्स को खंडन करते हैं और उनको एक्सपोज करते हैं। रिचर्ड डॉकिन का जो मेन मुद्दा है द गॉड डेल्यूजन में वो ये है कि डिज़ाइनर को किसने डिज़ाइन किया। उनका ये बेस्ट आर्गुमेंट है थेइज्म के खिलाफ। हमारे लिए भी ये सोचने की बात है कि जिस चीज़ का डिज़ाइन हुआ है उस डिज़ाइनर को किसी ने और ने बनाया, उस डिज़ाइनर को कोई और बनाया, उस डिज़ाइनर को कोई और बनाया, तो हम एक इन्फिनिट सीरीज ऑफ पास्ट इवेंट्स में आ जाते हैं जो कि एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं जो डिज़ाइनर तो है लेकिन उसको किसने डिज़ाइन नहीं किया है। वो सब कुछ शुरुआत तो किया है लेकिन उसका शुरुआत नहीं है। तो इस तरह के कंक्लूजन पे हम पहुंच जाते हैं। और ये जो कंक्लूजन है, यानी ये जो कॉज है जो कि हर एक चीज़ का कॉज कराया है, ये किस तरह का कॉज है? ये एक व्यक्ति है, क्योंकि एक व्यक्ति ही है जो चीज़ों को सोच के क्रिएट कर सकता है। ये पावरफुल है क्योंकि यूनिवर्स को आउट ऑफ नथिंग क्रिएट किया है। ये इंटेलिजेंट है क्योंकि इसने यूनिवर्स को डिज़ाइन किया है। ये गॉड है और इसको कभी किसी ने नहीं बनाया है। रिचर्ड डॉकिन का आर्गुमेंट बाद में हम देख पाते हैं उनके किताब द गॉड डेल्यूजन में कि साइंस कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। साइंस में ही हमें सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। उनका कहना ऐसा है। क्या ऐसा है? नहीं। द डॉकिन्स डेल्यूजन के जो ऑथर है बहुत ही अच्छे से इस आर्गुमेंट को काउंटर करते हैं और कहते हैं कि विज्ञान बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे तो सकता है, लेकिन साइंस का यानी विज्ञान का लिमिटेशंस भी है। वो एक बहुत ही एक साइंटिस्ट को कोट करते हैं जिनका नाम है पीटर मेडोवर, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर है। उनको कोट करते हैं और ये जो
पीटर मेडोवर है, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर है, वो बहुत ही अच्छे से इस बात को कहते हैं अपने अपनी किताब द लिमिट्स ऑफ साइंस में, कि साइंस बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, हमें साइंस के बियॉन्ड जाना पड़ेगा बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए। जैसे कि हर एक चीज़ का शुरुआत कैसे हुआ, हम यहाँ पे कैसे आए, हमारे यहाँ पे रहने का मकसद क्या है, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर साइंस बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे तो सकता है साइंस, लेकिन साइंस सब प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। आप खुद सोच के देखिए, साइंस सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता है, ये एक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि इसको साइंटिफिकली कभी भी टेस्ट नहीं किया गया है। ये जो डॉकिंस डेल्यूजन के ये ऑथर है, ये बहुत ही अच्छे से ये दिखाते हैं कि हमें साइंस, फिलोसॉफी, रिलीजन एंड लिटरेचर पूरी तरीके से हमें स्टडी करना होगा, और ये हर एक चीज़ मिलके हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है। साइंस केवल एक ही साधन नहीं है जो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सके, तो हमें साइंस के बाहर जाना होगा बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो रिचर्ड डॉकिन अपने इस किताब में ये गलती करते हैं कि साइंस कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, जबकि साइंस बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। तो लेकिन इस किताब को नास्तिक लोग जोर शोर से प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि देखो, हमने आस्तिक लोगों के आर्गुमेंट्स को काउंटर कर दिया है। डॉकिन अपने गॉड डेल्यूजन में बाद में ये कहते हैं कि धर्म ही बुराई के कारण है, और जो लोग नास्तिक है वो लोग कभी भी बुरा नहीं करते, क्योंकि उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं होता बुरा करने के लिए। वो मेन उसका आर्गुमेंट यही है उनकी किताब में कि धर्म सारे बुराई का जड़ है, यानी धर्म के लोग जो है वो बुरा करते हैं, ऐसा कहते हैं। बहुत सारे समय में धर्म को एब्यूज़ किया जाता है और बुरा काम किया जाता है, लेकिन रिचर्ड डॉकिन का ये जो आर्गुमेंट यहाँ पे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ धर्म को मानने वाले ही बुरा करेंगे या फिर धर्म बुराई का जड़ है, ये नहीं है। हर एक तरीके के लोग बुरा करते हैं, हर एक आइडियोलॉजी के लोग जो है वो वायलेंस करते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा बात बताऊं तो आप चौंक जाओगे कि नास्तिक लोग भी इस तरह से काम किए हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, लैटिन अमेरिका में बहुत सारे लोग, जैसे कि मिलियंस ऑफ पीपल्स को एलिमिनेट कर दिया गया, डिसअपीयर हो गए एक कैंपेन के दौरान। सिर्फ और सिर्फ एक कैंपेन के दौरान बहुत सारे लोग गायब हो गए। पोल पेट एलिमिनेट कर दिए बहुत सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ सोशलिज्म के नाम पे। सोवियत यूनियन का जो राइज था बहुत ही सिग्निफिकेंस था, उसमें बहुत सारा वायलेंस किया गया, चर्चेस को और प्रीस्ट को एलिमिनेट कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ नास्तिकवाद को एस्टेब्लिश करने के लिए। रिचर्ड डॉकिन का यह कहना कि सिर्फ और सिर्फ धर्म के लोग ही बुरा काम करते हैं। यहाँ पे काउंटर आर्गुमेंट देते हैं द डॉकिन्स डेल्यूजन के ऑथर और कहते हैं कि नहीं, हर एक आइडियोलॉजी के लोग बुरा काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक लोग नहीं। क्योंकि अगर आप सच में देखोगे, जोसेफ स्टालिन, माओ जेडुंग एक चाइना के एक नास्तिक थे, वो भी मिलियंस ऑफ लोगों को मार दिए, वो भी एक नास्तिक थे। लेकिन इस बात को पूरी तरीके से अनअवेयर है रिचर्ड डॉकिन अपने इस किताब गॉड डेल्यूजन में। वो काउंटर ही नहीं करते ये आर्गुमेंट को, उनका सिर्फ ये कहना है कि नास्तिकवाद वायलेंस को प्रमोट नहीं करता। जबकि डॉकिन्स डेल्यूजन के जो किताब के ऑथर हैं वो बहुत ही अच्छे से ये दिखाते हैं कि हर एक आइडियोलॉजी के लोग बुरा करते हैं। सवाल ये है कि उसका मोटिवेशन क्या है, वो किस वजह से कर रहा है, हम उसको चेक करना है। नास्तिक लोग यही सोच रहे हैं कि हमारा आइडियोलॉजी हमें कभी भी प्रमोट नहीं करेगा वायलेंस करने के लिए, जबकि नास्तिकवाद में वायलेंस करना लॉजिकल आउटकम है, क्योंकि ना ही सही है और ना ही गलत है। नास्तिकवाद में कोई भी अगर गलत करे और सही करे तो ना ही वो गलत है और ना ही सही है। लेकिन अगर कोई क्रिश्चियनिटी में रह के लोगों के साथ गलत करे तो उस रिलीजन का एब्यूज़ है। एथीज़म में अगर मैं कंक्लूड करूँ तो एथीज़म में गलत करना एथीज़म का लॉजिकली आउटकम दिखाता है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में रह के कोई अगर वायलेंस करे तो वो क्रिश्चियनिटी का एब्यूज़ को दिखाता है। तो क्रिश्चियनिटी कभी भी ये प्रमोट नहीं करता कि वायलेंस। ओल्ड टेस्टामेंट को लेके भी बहुत सारे बातें बोले हैं रिचर्ड डॉकिन अपने इस किताब में, जैसे कि ओल्ड टेस्टामेंट का गॉड बहुत ही ईविल है, मिसोगोनिस्टिक है, ये है वो है, बहुत सारे बातें। ऑब्वियसली बहुत सारे पैसेज बहुत डिफिकल्ट है, हम उस कल्चर में उस जगह में हम उसको सोच सकते हैं कि कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाए, जबकि हम ओल्ड टेस्टामेंट में अभी रहते ही नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट ना ही हमारे ऊपर लागू होता है और ना ही हम ओल्ड टेस्टामेंट के रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह में वो पूरा हो जाता है। यीशु मसीह अपने जीवन में काल में वो पूरी तरीके से उस पुराने नियम को पूरा करते हैं और हमें एक नया नियम देते हैं। याद रखें, नया नियम में यीशु मसीह
ईविल करने का एजेंट नहीं है, उनके साथ ईविल हुआ है। ही इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ वायलेंस, ही इज़ नॉट द एजेंट ऑफ वायलेंस। लेकिन रिचर्ड डॉकिन उस पुराने नियम को भी मिसप्रेजेंट करते हैं, पुराने नियम के अच्छी बातों को भी स्किप कर देते हैं और वो बातें बताते हैं जो कि थोड़ा डिफिकल्ट भी है और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करते हैं। लेकिन रिचर्ड डॉकिन अपने किताब गॉड डेल्यूजन में ये नहीं बता रहे हैं कि हम अभी एक नया कवेनेंट में हैं, नया नियम में हैं, पुराना नियम हमारे ऊपर लागू नहीं होता है, ना ही हम सैक्रिफाइस करेंगे पुराने नियम की तरह और ना ही हम सबक को फॉलो करेंगे पुराने नियम में जो है। तो अभी क्योंकि हम नया नियम में हैं, पुराना नियम हमारे ऊपर लागू नहीं होता। लेकिन रिचर्ड डॉकिन बार बार मिसप्रेजेंट करते हैं अपने केस को और उस किताब को जब पढ़ते हैं वो भी उसी मानसिकता से आर्ग्यू करते हैं क्रिश्चियंस लोगों के खिलाफ। क्या तुम अभी भी सैक्रिफाइस करोगे? क्या तुम अभी भी अपने बेटे को कुर्बान करोगे? तो इस तरीके से वो आर्ग्यूमेंट्स लेके आते हैं, जबकि परमेश्वर आपका खुद का बेटा दे चुका है, वो सैक्रिफाइस हो चुका है। जो पुराने नियम का जितने भी जो पिक्चर्स था वो अभी रियलिटी में यीशु मसीह में दिख चुका है और यीशु मसीह उसको पूरा कर चुके हैं। ये जो डॉकिन्स डेल्यूजन के जो ऑथर है बहुत ही अच्छे से इनके आर्गुमेंट्स को काउंटर करते हैं। ऑब्वियसली मैं पूरा बातों को नहीं बताया, मैं चाहता हूँ कि आप खुद उस किताब को पढ़े, द डॉकिन्स डेल्यूजन को। और एक किताब है द डेविल्स डेल्यूजन, ये ऑथर भी रिचर्ड डॉकिन के बहुत सारे आर्गुमेंट्स को काउंटर करते हैं और उस किताब को भी आप पढ़ो, क्योंकि अगर मैं उस किताब के लिए अगर अभी वीडियो बनाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं एक्चुअली लंबा नहीं करना चाहता उस वीडियो को, लेकिन मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँगा कि ये जो किताब है द गॉड डेल्यूजन, इट्स नॉट अप टू द मार्क। नास्तिक लोग खुद कहते हैं, जैसे कि मैंने कहा माइकल रूश, वो कहते हैं कि मेरे लिए ये किताब एक शर्मनाक का बात है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है, जितने भी लोग ये जो गॉड डेल्यूजन रिचर्ड डॉकिन का जो किताब है प्रमोट करते हैं, आप उसके काउंटर आर्गुमेंट्स को भी जानो, तब आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा वर्ल्ड व्यू चुनना है। Thank you. God bless you.